Hello students, how are you? I think you will be fine. इससे पहले लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट 5 चैप्टर करवा दिया था। अब आपका न्यू चैप्टर शुरू करते हैं 6। देखो इससे पहले हमारे 1 2 3 4 5 4 डिलीट भले ही हो चुका, पर काउंटिंग में मान के चलिए बुक के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर हो गए आपके, और आई थिंक आपने कर भी लिए होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब बिल्कुल न्यू टॉपिक करवाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले चैप्टर जो भी हैं जो हो चुके, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, उनका इन चैप्टर में बहुत ही कम यूज़ है, और लीनियर इक्विलिटी में तो कोई भी यूज़ नहीं है। जो बिल्कुल आज ही अगर कोई बच्चा पढ़ना शुरू करे, क्लास अटेंड करना शुरू करे, तो भी उसकी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा 10th से भी टच है। क्या है चैप्टर में, क्या करना है, कैसे करना है, देखिए। अब देखिए 10th में आपने लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रॉ करना, उससे क्या क्या रिजल्ट आते हैं, सब कुछ समझा था, ठीक है। अब आपको लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी। और लीनियर इनइक्वालिटी कैसे पढ़ते हैं और कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखिए। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से अगर हम ये कहें कि इनइक्वालिटी में जो इक्वल नहीं है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आपकी क्या थी, 2x + 5y = 6, x = 10, 5x = 9, तो वहाँ इक्वल का साइन आ रहा था। अगर इक्वल ना आए, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चार साइन जो हैं ये कहलाते हैं इनइक्वालिटीज, यानी कि जो इक्वल नहीं है। मान लिया हमने लिख दिया x > 8 > 5, तो दिस इज द इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि 8 5 से ग्रेटर तो है, ठीक है। 2 लेस देन 9, 2 9 से लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो ये होती है इनइक्वालिटीज। अब दो तरह की इक्वलिटी है आपके यहाँ। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का मतलब कि जिनमें x ना हो, वेरिएबल ना हो, x ना हो, y ना हो, z ना हो। जैसे 2 लेस देन 9, 8 ग्रेटर देन 5, दिस इज द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ये एमसीक्यू में आ सकती है बेटा, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब एमसीक्यू आते हैं ना। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट में जहाँ इक्वल ना आए, ax + b > 0, ax + by > c, cx + dy < k। देखो यहाँ कहीं इक्वल नहीं है। स्ट्रिक्ट का मतलब ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ग्रेटर ग्रेटर या लेस देन है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पर इक्वल भी है और ग्रेटर या लेस देन भी है। जैसे ax + b, a b कुछ भी हो सकता है, 5x + 7, 2x + 3 कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। मतलब जहाँ इक्वल टू भी आएगा वहाँ स्लैक, यानी कि इक्वल टू भी है, ग्रेटर भी है। मान लिया x > 5, तो इसका मतलब x 5 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, ठीक है। और अगर x > 5 कह दे तो 5 नहीं है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जो ग्रेटर और लेस देन को शो करे, इक्वल को ना करे। लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल में आपके यहाँ सिलेबस में। वन वेरिएबल मतलब जहाँ पर केवल x हो, एक वेरिएबल हो, जैसे x > 5, 5x > 9, 2x > 7, x < 5, ठीक है। ये सब हो जाती हैं या इक्वल टू लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल में जहाँ x और y दोनों हो, जैसे 2x + 5y > 7, 3x - 9y < 5, या 2x + 7y > 9, तो ये सब कहलाती हैं आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो हमने इस में क्या बताया अब तक, इनइक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी जो इक्वल ना हो, जैसे ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इक्वल का मतलब तो इक्वल हो ही गया। न्यूमेरिकल जहाँ पर x ना हो या y ना हो, वेरिएबल ना हो। स्ट्रिक्ट जिसमें केवल ग्रेटर या लेस हो, इक्वल टू ना हो। स्लैक जिसमें ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, लेस भी हो, इक्वल भी हो। वन वेरिएबल में जहाँ एक वेरिएबल हो, x हो या y हो, और टू वेरिएबल जहाँ पर x y दोनों हो। तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसमें लीनियर इनइक्वालिटी का। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। आप ये मान के चलिए 10th में जो क्वेश्चन आए उनसे भी आसान। 10th में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं, इनमें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसके सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको दो मेथड से, ठीक है। एक समझाता हूँ पहले, देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 30x < 200, ये है। इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसमें जबकि x क्या है, नेचुरल नंबर है,
ये देना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लेस देन में तो आपका आता है तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी, कुछ भी, होल नंबर हो 0, ठीक है। तो इफ या वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल, n कैपिटल N नेचुरल नंबर को शो करता है। नेचुरल कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। अब देखो इसमें दो तरीके हैं। सबसे पहले हम x1 रखें जो लॉन्ग मेथड है, तो 30 लेस देन 200, यस ट्रू है। 2 रखिए, 32 जा 60 लेस देन 200, यस ये भी सही है, ट्रू। 3 रखिए, 90 लेस देन 200 बेटा, ये भी ट्रू है। 4 रखिए, 120, ये भी ट्रू है। 5 रखिए, 150, ट्रू। 6 रखिए, 180, 200, यस। और 7 रखिए, 210। देखो ये फॉल्स हो गया, तो जहाँ भी फॉल्स हो जाए वहीं रुक जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। तो x इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6, दिस इज द आंसर। तो ये आपका पर लॉन्ग मेथड हो गया। इससे अब अभी तो ये बहुत आसान सी इक्वेशन है। अगर एक्स वाई तो आपको x भी रखना पड़ेगा, y भी रखना पड़ेगा, x अलग y अलग, तो ये लेंथी मेथड हो जाएगा। तो ये उन्होंने ट्राई जब किया तो ये फेल हो गया, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस के लिए ये वेरीफाई नहीं था, ठीक है। और इस सेट को जो कहते हैं हम इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। ये कब है? जब नेचुरल नंबर हो, तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन सेट। अगर ये होल नंबर होता तो 0 भी लेते, ठीक है, तो 0 भी हो जाता। तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। पर ये आपका जो है क्या था? फेल हो गया मेथड, क्योंकि लेंथी मेथड है। मान ले यहाँ पर 30x प्लस 70y लेस देन 200 है, तो वहाँ एक्स वाई अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको, तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसमें आपका ये फेल हो गया। अब उन्होंने दूसरा क्या बताया कि जैसे ये है, इसमें से 30 को हटाना है हमें, क्योंकि x निकालना है, हमारा मेन पर्पज है जो x के साथ है उसे फिनिश करना। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड सेम संख्या प्लस, सेम संख्या माइनस, सेम संख्या मल्टीप्लाई, सेम संख्या डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल हैं। रूल फर्स्ट, सेम, ऐड और सब्ट्रैक्ट, दोनों साइड किसी भी चीज को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। और रूल सेकंड, सेम, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे? देखिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। 30x लेस देन 200, तो हमें क्या जरूरत है इसमें x को निकालने के लिए? हमें जरूरत है बेटा कि 30 से हम इसको क्या कर दें? डिवाइड। तो दोनों साइड हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं हम, तो 30 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो रूल 2 लिया हमने, तो 30x अपॉन 30, ये आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। ये 0 कैंसिल, 3 कैंसिल, 0, तो x क्या आ गया बेटा? 20/3, तो 3 6 जा 18 2, तो x आ गया 62/3, यानी कि x की वैल्यू 62/3 से स्मॉल है। अगर ये ना होता तो आंसर हो जाता 1 2 3 4 5। 62/3 मतलब 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6.3 6.4 6.2 कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि x की वैल्यू कहाँ तक होगी? 6 तक। तो इसका आंसर यही आ गया 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द सेकंड मेथड। ये तो फेल हो गए, तो आपका एरर और ट्रायल मेथड है। पर इसमें देखिए आप बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आप क्या करेंगे? सेम संख्या मान लिया +2 होता, तो यहाँ भी क्या करते? 2 से इधर माइनस कर देते, 2 से यहाँ माइनस, ताकि 2 इधर से कैंसिल हो जाए। तो ये होगा आपका तरीका सेकंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 2 में, दिस इज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2 में हम आगे क्वेश्चन बताएंगे इसके। फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, करेंगे। व्हाट इज इनइक्वालिटी, व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी, व्हाट इज, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, जो भी है, ठीक है। क्योंकि न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।